किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपकी धान की फसल 40 से 45 से 50 दिन की हो गई है, फिर भी क्या क्या आपकी धान की पौधों की ग्रोथ आपके लिए देखने को नहीं मिली है कि आपकी जो धान की ग्रोथ है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। क्योंकि किसान साथियों क्या कारण है, आपके धान की जो पौधों की ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पा रही है। अगर किसान जो धान की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी तो क्या होगा, अंत में हमें धान की कच्ची पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आपकी धान की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है और जैसे कि तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो कल्लों की भी संख्या हमारी कम रह जाती है, यानी कि कल्लों की भी संख्या कम रह जाती है। क्योंकि किसान साथी जो हमारे छोटे कल्ले होते हैं वो छोटे के छोटे रह जाते हैं और क्या होता है, इससे अंत में हमें धान की कच्ची पैदावार देखने को नहीं मिलती। तो जैसे कि किसान साथी हमारी धान की ग्रोथ भी हमें जरूरी है बढ़ाना, यानी कि हमारी धान की जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमें अंत में धान की कच्ची पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों आपकी धान की फसल 40 से 45 से 50 दिन की हो गई, तो किसान साथियों आपकी धान की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, तो आपके लिए कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं तो किसान साथियों वो कार्य कर लेते तो क्या होता है, आपकी धान के पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे कि अभी तक आपने ऐसे कि बहुत अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति के लिए बहुत अच्छे सूक्ष्म डाल दी अपने खेत में, तो क्या उनसे भी क्या हुआ कि आपकी धान की ग्रोथ नहीं बढ़ी। तो जैसे कि किसान साथियों आप कुछ हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि आप हमारी धान की जो ग्रोथ वो एकदम बढ़ जाए, यानी कि 8 से 10 दिन में हमारी ग्रोथ बढ़ के फाइनली हो जाए। तो किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे खादों का नाम बताऊंगा, वो भी स्प्रे के रूप। अगर किसान साथियों उनको कर लेते तो क्या होता है, आपकी धान की जो पौधों की ग्रोथ है वो एकदम बढ़ना चालू हो जाएगी, यानी कि 8 से 10 दिन में आपकी धान की जो ग्रोथ बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, हमारे छोटे जो कल्ले हैं वो भी बढ़ेंगे। साथ में तो क्या होगा, अंत में धान की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी इप्पो कंपनी की नैनो यूरिया खाद। इप्पो कंपनी को जो हमारा नैनो यूरिया खाता था, अगर उसका हम प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है, हमारी धान की जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी बढ़ना चालू हो जाती है, यानी कि नंबर 1 की बढ़ती है, यानी कि एकदम हमारी 8 से 10 दिन में ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाती है। अगर हम इप्पो कंपनी की जो हमारी नैनो यूरिया आती है ना उसका हम प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों उसकी जो मात्रा है हमें वो कितनी ले ली, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी, यानी कि 125 लीटर पानी में आप घोल बना के स्प्रे कर ले, या आप 150 लीटर पानी का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ की धान की फसल में 500 ml नैनो यूरिया खाद का प्रयोग कर लेते हैं। तो और जैसे कि किसान साथ आप इसको प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ा जो हमारा महंगा पड़ता है आप इसको ना प्रयोग करके। तो जैसे कि किसान साथी एक आती है हमारी NPK 19-19। NPK 19-19 आती है किसान साथी। NPK में क्या क्या होता है, जैसे कि 19% हमारी नाइट्रोजन होती है, 19% हमारी फास्फोरस होती है, 19% हमारी होती है पोटेशियम। क्या मालूम किसान साथी, जैसे कि हमारे खेत में पोटेशियम की कमी है और नाइट्रोजन की कमी है, हमारे खेत में फास्फोरस की कमी है, तो किसान साथियों NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने खेत में जब ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो आप NPK खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारी NPK 19-19 है उसका भी ले सकते हैं और इसका भी हम 125 लीटर पानी से 150 लीटर पानी का घोल बना सकते हैं और 1 एकड़ की धान की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों इससे भी क्या होता है, हमारी धान की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है कि 8 से 10 दिन में बढ़ जाती है और जो छोटी बड़ी ग्रोथ होती है वो भी एक समान हो जाती है। तो जैसे ही किसान साथियों आपकी धान की फसल 40 से 45 से 50 दिन की हो गई है और आपकी धान की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो किसान साथियों आपके लिए इन दोनों फर्टिलाइजरों में से एक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लेना चाहिए, यानी कि दोनों फर्टिलाइजर में से एक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी धान की जो पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और जिससे क्या होगा आपकी अंत में धान की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये कार्य कर लेते तो जिससे आपके लिए अंत में धान की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, पास में बेल की घंटी को भी दबा देता है, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।